के मैंने फाइनली है जो विनलैंड सागा देख लिया एंड आई रियली एंजॉयड। विनलैंड सागा के बारे में काफी सारी चीजें ऐसी है जिनके बारे में मैं बात कर सकता, लेकिन सबसे जरूरी बात ये है कि विनलैंड सागा से हम क्या सीख सकते हैं, क्योंकि ये एनीमे कोई नॉर्मल एनीमे नहीं है। लिटरली विनलैंड सागा किसी को एंटरटेन करने की भी कोशिश नहीं करता, ये जस्ट कुछ बातें सिखाने की कोशिश करता तुम लोगों को। एंड हाँ, मैंने वो बातें सीखी है इससे, और ये काफी वियर्ड साउंड करेगा काफी सारे बंदों के दिमाग में कि तुम किसी भी चीज से कुछ भी सीख सकते हैं, यानी मैं एक एनीमे से सीख रहा हूँ चीजें। आई मीन तुम लोग ये बात अगर नहीं समझ पाते हो तो छोड़ ही दो वीडियो को, क्योंकि जिंदगी में काफी सारी चीजें ऐसी होती है जो तुम्हें काफी सारी चीजें सिखा जाती है जो कि सिखाने की भी कोशिश नहीं करती। मेरे दोस्त, ये नजरिए का फर्क होता। कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो चींटी को देख के भी हिम्मत पा लेते हैं, और कुछ लोग हाथी को देख के रुक जाते हैं। अब देखो, ये जो मैंने एग्जांपल दिया है इसमें चींटी भी सिखाने की तुम्हें कोई कोशिश नहीं कर रही है, लेकिन यहाँ पे लिटरली विनलैंड सागा जो एनीमे है वो तुम्हें सिखाने की कोशिश कर रहा है, तो वो ऑब्वियसली कुछ सिखा के ही जाएगा। चलो बात करते हैं 10 लाइफ लेसन्स की जो तुम विनलैंड सागा से सीख सकते हो। सबसे पहले बदला है जो तुम्हें कितना बर्बाद कर सकता है, इसकी बात करते हैं हम। इसके अंदर हमें जो थोरफिन कैरेक्टर देखने के लिए मिलता है उसकी पूरी की पूरी जिंदगी जो होती है रिवेंज पे निर्भर करती थी। आस्कलेट जब उसके फादर को मार देता है तो उसके बाद हमें जब भी स्टोरी प्रोग्रेस होती हुई देखने के लिए मिलती है तो उसके अंदर खाली थोरफिन जो होता वो रिवेंज पे फोकस करता। हम देख पाते उसकी आंखों में नफरत होती है आस्कलेट के लिए पूरी, एंड हो भी क्यों ना, लिटरली उसके फादर को मारा है उसने। लेकिन बात यहाँ पे ये आ जाती, इवन दो उसके मरने के बाद भी वो सेटिस्फाइड नहीं होता। वो सोचता था कि रिवेंज पाने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, बट ऑन दी अदर हैंड वो पेन और एम्प्टीनेस को फील करता। तो रिवेंज जो होता है एक तरीके से बस साइकिल ऑफ वायलेंस को कंटिन्यू रखता, तुम्हें लिटरली अंधा कर देता। और जो ट्रूली मैटर करती थी चीज, जैसे कि थोरफिन की पर्सनल ग्रोथ और साथ में पीस का रास्ता, और वो भी औरों के लिए नहीं, खुद के लिए, वो सारी चीजें वो भूल जाता। जो कि हमें ये चीज सिखा के जाती, अगर तुम बदले के रास्ते पे चलोगे तो उस रास्ते का अंत खाली सफरिंग से ही होएगा, उससे कुछ भी सॉल्यूशन नहीं होने वाला चीजों का। सेकंड लाइफ लेसन है कि असली जो ताकत होती है वो माफ करने में होती है। अब देखो, माफ करना भी बंदे टू बंदे डिपेंड करता है मेरे हिसाब से तो, बट अगर मेरी बात छोड़ू तो विनलैंड सागा जो है वो कहता है कि फॉरगिवनेस है जो असली ताकत दिखाती है, और जो किसी को माफ नहीं कर पाता वो खुद वीक होता। और इस चीज में भी थोरफिन का ही एग्जांपल सबसे बेस्ट है। वो आस्कलेट को जब तक माफ नहीं कर पाता तब तक वो आगे नहीं बढ़ पाता। जिस दिन वो आस्कलेट को याद रखते हुए माफ कर देता अपने दिमाग में, वो थोड़ा सा समझने की कोशिश करता, तभी से उसकी हीलिंग स्टार्ट हो जाती है। ये जो माफ करना होता है एक तरीके से हेट्रेड की साइकिल को तोड़ देता और इंसान को आगे बढ़ने में हेल्प करता। जब किसी इंसान ने तुम्हारा कोई बुरा करा होता और तुम उसे माफ कर देते, तो एक तरीके से तुम उस इंसान के लिए नहीं कर रहे वो चीज, वो तुम अपने लिए कर रहे हो, क्योंकि वो तुम्हें एक ट्रू स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाएगी। थर्ड चीज है एम्पैथी। अब देखो, दोबारा इसमें थोरफिन का ही एग्जांपल आना है, बिकॉज थोरफिन है जो मेन प्रोटैगनिस्ट है पूरी कहानी का। बट हाँ, बात सुनो कि थोरफिन है जो वो शुरू से ही है जो नफरत के रास्ते पे था, लेकिन जिस दिन उसके कैरेक्टर का बदलाव आता हमें देखने के लिए मिलता कि उसके अंदर कंपैशन आता, उसके अंदर एम्पैथी आती। इवन दो एक टाइम पे काफी सारे बंदों को मार देता है, लेकिन समय के साथ वो रियलाइज करता कि वो हार्श इन्वायरमेंट था जो वो उसे हेल्प नहीं कर रहा, वो दिन ब दिन उसे तोड़ रहा है बल्कि। अब देखो, वाइकिंग्स के समय में काइंडनेस जो एक तरीके से बैकफायर भी कर सकती है उन पे, एक रिस्की वाली चीज है वो, बट थोड़ी सी एम्पैथी और दया दिखाने में कुछ नहीं जाता किसी का, और ये चीज भी तुम्हारे लिए ही होती है। फोर्थ, वॉर का ट्रू नेचर। अब जब देखो कोई भी लड़ाई होती है तो उसमें कुछ नहीं होता, जस्ट उसके अंदर तुम्हें पेन मिलता, लॉस मिलता, और वो मीनिंगलेस सी हो जाती है। और विनलैंड सागा इसको काफी अच्छे तरीके से पेंट करती है। पूरी सीरीज के अंदर जो हमें लड़ाई या फिर वॉर देखने के लिए मिलती वो बिल्कुल हीरोइक वे में नहीं थी, ना उन्हें ग्लोरीफाई करा गया था, बल्कि जो ब्रूटैलिटी होती है, जो ट्रेजेडी होती है वो दिखाने की कोशिश करी है इन्होंने। शो के अंदर काफी अच्छे तरीके से सफरिंग को दिखाया गया है, कैसे फैमिली, फ्रेंड्स और इनोसेंस सब कुछ खो जाता है लड़ाई में। और फिर एक सवाल उठता है कि क्या ये हुनर था? ये एक वॉर थी, जस्ट एक वॉर थी जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता, कोई अंत नहीं होता, जस्ट वो एक आंधी तूफान की तरह होती है जो सब कुछ उजाड़ के चली जाती है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम जो ये वॉर होती है वो अपना सेल्फिश एजेंडा पूरा करने के लिए होती है, बट कभी कभी है जो ये वॉर है लड़नी ही पड़ती है, कोई अदर ऑप्शन रहता ही नहीं है। लेकिन स्टिल जो सफरिंग होती है उसको तुम हटा नहीं सकते। वॉर के अंदर दोनों साइड से सफर करती है हमेशा। हारने वाली साइड जो होती है हमेशा लॉस में होती है, और जो जीतने वाली साइड होती है इतना कुछ खास पा नहीं पाती। पांचवा लाइफ लेसन है सेल्फ डिस्कवरी। थोरफिन है जब बच्चा होता है और वो बच्चे से जब एक काफी खतरनाक वॉरियर बनता है और फिर वो खतरनाक वॉरियर से एक फार्मर बन जाता है, वो चीज दिखाती है उसकी सेल्फ डिस्कवरी। वो अपने फादर की लेगेसी का भार तो अपने साथ लेके ही चलता और साथ में लाइफ का मीनिंग भी ढूंढ रहा होता। वो अपने फादर के बिलीव्स को इतना जोर से पकड़ के रखता, लेकिन वो समझ नहीं पाता जब तक वो खुद डिस्कवर नहीं करता कि ये चीज कैसे है। थोरफिन की पूरी जर्नी जो होती है वो एक तरीके से हाईलाइट करती है क्वेश्चंस को कि इनहेरिटेड बिलीव्स का जो सिस्टम हमें देखने के लिए मिलता क्या वो जायज है। हमें देखो कोई गलत बात नहीं है, औरों के बिलीव्स जो भी अच्छी चीजें हैं वो अपनाना अपने अंदर, लेकिन एक खुद का रास्ता तुम्हें बनाना पड़ता, नहीं तो तुम किसी की कॉपी कहला जाओगे या फिर किसी का प्रोडक्ट कहला जाओगे। और मान लो एक टाइम पे तुम
वो बन भी गए तो तुम्हें औरों के एक्सपेक्टेशंस पे खरा उतरना पड़ेगा फिर। और क्या तुमने नोटिस करा कि ये बात तुम पे से उठ के कैसे औरों पे चली गई एकदम? तो खुद को डिस्कवर करो थोड़ा, क्योंकि ये कहानी है ही तुम्हारी। 6th लाइफ लेसन है द पीस। अब देखो विनलैंड सागा के अंदर जो विनलैंड है एक तरीके से मेटाफर है, एक ऐसा आइडियल वर्ल्ड जो कि पीसफुल है, फर्टाइल है और साथ में वॉयलेंस से फ्री है, जहाँ पे वॉर की जगह पीस ने ले रखी है। और काफी ज्यादा बहादुरी लगती है ऐसी जगह बनाने में, क्योंकि वॉयलेंस और रिवेंज का पाथ है जो इजी होता है बहुत ज्यादा, लेकिन जो पीस का रास्ता होता है वो एक शांति प्रोवाइड करवाता तुम्हें। लिटरली पीस का मतलब ही शांति होता है, वो शांति बनाए रखने में काफी हिम्मत लगती है। और जो शांति में जो चीजें बनती हैं वो और ज्यादा निखर के आती हैं, चाहे वो सोसाइटी हो, चाहे कोई इंसान हो, चाहे कोई रिश्ता हो, हर चीज शांति में उभरती है। 7th लाइफ लेसन है वेट ऑफ लीडरशिप। अब शो के अंदर हमें किंग कनूद नाम का एक कैरेक्टर देखने के लिए मिलता है, जो कि पहले एक इनसिक्योर प्रिंस होता है और समय के साथ जब उसके अंदर बदलाव आते तो वो एक रिस्पॉन्सिबल राजा बन के आता, जो लीडरशिप को समझता है, जो लोगों की केयर करता है, लड़ाई को रोकना चाहता। लेकिन किंग कनूद इतना अच्छा होते हुए भी उसके ऊपर भार होता है लीडरशिप का। एंड इवन उसके फादर के भी उसे विजन्स आते हैं, क्योंकि उसके फादर थे जो किंग थे। जब उसके फादर की डेथ होती है तो उसके बाद उसके जो फादर होते हैं उसके सपनों में आते हैं, कभी कभी उसे विजन्स आते हैं, और फिर वो महसूस कर पाता कि लीडरशिप है जो कितना भारी भार रखती है। और फिर किंग कनूद समझता है कि उसके सर पे जो ताज है कोई नॉर्मल चीज नहीं है। 8वां लाइफ लेसन है तुम्हें जाने देना होगा ताकि तुम ग्रो कर पाओ। अब देखो मैंने काफी सारे लोग रियल लाइफ में भी देखे हैं ऐसे, जो अपने पुराने घावों को छेड़ते रहते हैं, उन्हें खुरेदते रहते हैं। पता नहीं उन्हें क्या मजा आता है उस दर्द में, बल्कि उस घाव का तुम्हें इलाज करवाना चाहिए भाई। अभी देखो इस लाइफ लेसन को समझना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि ये काफी ब्रॉडर लेसन है। इस पे तुम्हारी पर्सनल ग्रोथ काफी डिपेंड करती है। तुम्हें कुछ चीजों को जाने देना होता ताकि तुम ग्रो कर पाओ। अब ऐसा नहीं है कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड थी और तुम्हें छोड़ के चली गई, मर गई मेरे लिए तो भाई वो हो गया, नहीं, बल्कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए था कि एक इंसान ताकि तुम्हारी जिंदगी में आया और तुम्हारी जिंदगी हसीन बनाया और फिर वो चला गया। ऐसा नहीं कि बस हवा में उड़ा दी पूरी बात, या फिर ऐसे ड्रामा करने लग गए कि भाई नहीं यार मेरे को नहीं पसंद, वो चली गई मेरे लिए तो मर गई, निकल गई, भाग जाए यहाँ से, कमीनी। ऐसे चीजें वर्क नहीं करती। अगर तुम्हें पर्सनली खुद ग्रो करना है तो तुम्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उसे माफ करना पड़ेगा। कुछ दर्दों को समेट के अपने पास रख लो, उनका इलाज करो। जब भी तुम्हारे शरीर पे कहीं भी कोई चोट लगती है तो सबसे पहले तो उसका इलाज होता है, और अगर वो चोट काफी ज्यादा गहरी होती है तो समय के साथ उसका इलाज होने के बाद वो ठीक हो जाता है। लेकिन वो घाव है, दिखता है, उसका मार्क जरूर रह जाता। लेकिन खुद की ग्रोथ के लिए तुम्हें एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा कि तुम्हें चोट लगी है, और फिर उस चोट को जाने देना होगा, वो भी बिल्कुल आराम से। 9th लाइफ लेसन है कि बचपन में हुई चीजें तुम्हारे साथ बुढ़ापे तक चलती है। थोर की जो हमें वायलेंट अपब्रिंगिंग देखने के लिए मिलती है, जो बदले के लिए उसके अंदर भूख होती है, जो सभी के लिए उसके अंदर कड़वाहट होती है, वो उसका काफी लंबे समय तक पीछा रखती है। इवन तो वो उन चीजों को भूल भी जाता और छोड़ भी देता, बट उसके मार्क्स जो होते हैं, जो वो घाव होता, वो काफी लंबे टाइम तक रहता है। ये स्टोरी एक्सप्लोर करती है कि कैसे ट्रॉमा इन्फ्लुएंस करता है किसी पर्सन की आइडेंटिटी को। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि तुम बदल ही नहीं सकते, कि बचपन में तुम्हारे साथ कुछ हो गया और बुढ़ापे तक तुम ऐसे ही रहे। वो तो तुम्हारे लिए एक इजी बात है, तुम बहाना लेके बैठ जाओ साइड में, कोई दिक्कत नहीं है भाई। लेकिन अगर तुम्हें कैरेक्टर डेवलपमेंट करनी है अपने अंदर, तो तुम्हें सेल्फ रिफ्लेक्शन करना पड़ेगा, अपनी कमियां देखनी पड़ेगी, एक्सपीरियंसेस लेने पड़ेंगे। अब देखो ये रास्ता काफी मुश्किल होने वाला है, काफी कठिनाइयों वाला होएगा, लेकिन मंजिल है जो इतनी हसीन होएगी कि तुम्हारे लिए ना रास्ता इतना मैटर नहीं करेगा। जो तुम्हारे पैरों में छाले होएंगे उन्हें देख के तुम खुश होगे कि वाह मैंने फाइनली कर दिया। मैं एक उभर के ऐसा इंसान बन के सामने आया हूँ सभी के, जो सभी लोग पसंद करते हैं, या फिर सभी लोग पसंद बेशक ना करते हो, तुम अपने आप को पसंद करने लग गए, एंड दैट्स अ गुड थिंग। 10वां लाइफ लेसन है एम्बिशन और प्राइड है, जो डबल एज स्वॉर्ड्स हैं। अभी देखो ये लाइफ लेसन है मेरे को इतना कहा समझ में नहीं आता, बट स्टिल मैं बताता तुम्हें थोड़ा। आस्क्लेड और कनूज का जो कैरेक्टर हमें देखने के लिए मिलता है, वो दोनों एम्बिशन वाले थे, और ये जो एम्बिशन और प्राइड वाला ट्रेट होता, यही ग्रेटनेस का रास्ता होता है, और साथ में यही रास्ता है डाउनफॉल का कारण भी बनता है। अगर तुम्हारी विजडम और ह्यूमिलिटी चेक ना करी जाए तो तुम्हारा ऑब्वियसली डाउनफॉल होना है एक टाइम पे। विनलैंड सागा है जो एक तरीके से हमें वॉर्न करता है ब्लाइंड एम्बिशन के लिए, विदाउट तुम कॉन्सिक्वेंसेस कुछ भी कर रहे हो। जैसे कि आस्क्लेड होता है जो काफी ज्यादा एम्बिशन रखता था और वो काफी सारे गांवों को लूटता था, बट एक बात समझो वो खाली था फिर भी। किंग कनूद है जो वो काफी ज्यादा एम्बिशन और प्राइड रखते हैं, लेकिन वो इंसान भी खाली दिखता है एक टाइम पे। अभी देखो मैं कैरेक्टर्स से तो समझा नहीं पा रहा इतना खास, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहूंगा कि एम्बिशन और प्राइड जो होते हैं काफी इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन एम्बिशन ही तुम्हें पागल बनाता, और प्राइड है एक टाइम पे घमंड बन जाता। तो एक तरीके से ये डबल एज स्वॉर्ड होती हैं। अब तुम्हें इनमें से सबसे ज्यादा अच्छा लाइफ लेसन कौन सा लगा कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना। बाकी मैं तुम लोगों को बताना चाहूंगा कि विनलैंड की जब भी बात होती है ना, मेरे को गूज बम्स आ जाते हैं सच्ची में। जब शो को मैं आराम से लेट के देख रहा था और देखते देखते जब विनलैंड की बात होती तभी ऐसा शांति सी आ जाती ना, एकदम मजा आ जाता। एक ऐसी जगह जहाँ कोई लड़ाई नहीं है, सभी लोग साथ में बैठते हैं, वहाँ की जमीन उपजाऊ है, वहाँ पे ठंडी हवाएं चलती है, वहाँ पे धूप आती है और वहाँ पे लोग मेहनत करते हैं। ऐसी जगह के बारे में सोच के मेरे को काफी गूज़बम्स आ गए। तो मेरे को सबसे ज्यादा अच्छी चीज है विनलैंड के बारे में सुन के लगा था। बाकी तुम लोगों को ये वीडियो कैसी लगी मैं जानना जरूर पसंद करूंगा, कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना मेरे को। और भूलना मत तुम लोग देख रहे थे विनलैंड।